जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर लेके आए हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर नंबर 2 है। देखते हैं हमारे पास मोशन एंड फोर्स का चैप्टर नंबर 2 का जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। हमारे पास टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी और हमने इसको दो तरह से देखना है, एक एनालिटिकल मेथड के जरिए देखेंगे, एक ग्राफिकली मेथड के जरिए से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारे पास 3 काइनेमेटिक वेरिएबल। हमारे पास आपको पता है अगर मैंने इक्वेशंस लिखनी है तो मैं इक्वेशंस यहाँ पे लिखता हूँ। मेरे पास है पहली इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT टाइम, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हैं सब की सब इक्वेशंस के लिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी VI मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है A से एक्सेलरेशन, T से है टाइम और S मेरे पास है डिस्टेंस। हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस में हम इन सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, दूसरे के अंदर हम पोजीशन और टाइम को डिस्कस करेंगे और तीसरी क्वेश्चंस के अंदर हम वेलोसिटी एंड पोजीशन की बात करेंगे। क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी जो ये इक्वेशंस बनाते हैं हम लोग, जो इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, ये इक्वेशंस हमारी हर तरह की मोशन के लिए है। जो भी ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, या बच्चों का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि जितने भी हम क्या करें, अगर बॉडीज़ को देखें जो कि बॉडीज़ मोशन में है तो उन सारी बॉडीज़ की बात करें जो मोशन में है, तो ये सारी की सारी इक्वेशन उन सारी बॉडीज़ के लिए उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो आइए देखते हैं, नहीं भाई हर बॉडी जो मोशन में है उसके ऊपर ये 3 इक्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इसकी कुछ लिमिटेशन है। हमने उन लिमिटेशन को सबसे पहले देखना है। भाई लिमिटेशन क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बात करनी है, उसकी अगर मोशन की बात करनी है तो हमने क्या करना है, उसकी स्ट्रेट लाइन की बात करनी है, ठीक है, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। हम उसकी अगर मोशन की बात करेंगे, उसकी मोशन की बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है क्या वो स्ट्रेट लाइन में है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? नो एयर रेजिस्टेंस। भाई इसके अंदर जो एयर रेजिस्टेंस है हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तीसरा पॉइंट है A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। A क्या है? एक्सेलरेशन। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। भाई कांस्टेंट क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या होता है? ये हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, यानी उसके अंदर कोई चेंज ना आए, कोई भी चेंज उसके अंदर ना आए, एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैंने कुछ द काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं और मैंने कुछ लिखे हैं पॉइंट्स, की पॉइंट्स। जो हमारे पास VF है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, VI जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, A हमारे पास एक्सेलरेशन है, T टाइम है और S हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एनालिटिकल मेथड क्या है? एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे? सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखिएगा, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। देखिएगा, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मैं अगर इस गाड़ी की बात कर लेता हूँ, ये A से B पॉइंट तक मूव कर रही है, तो इसकी जो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी हमारे पास, या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास? इसको हम बोलेंगे भाई ये तो VI है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू VI टू अ फाइनल वैल्यू VF इन अ टाइम इंटरवल। ये बिल्कुल एक बेसिक बात है हमारे पास। अगर मेरे पास एक गाड़ी है जो A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करती है, तो ये जो मेरे पास पॉइंट है ये क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये मेरे पास पॉइंट क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब A से B तक क्या लगेगा उसको?
टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन डेल वी ओवर डेल टी। ठीक है, डेल वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है और अकॉर्डिंग टू द टाइम। और डेल वी की अगर बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक बात गौर करनी है आपने, अगर मैं यहां पे लिखता हूं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है, टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगी, प्लस की, वी आई प्लस ए टी। हैंस प्रूव दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक हो गया। इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने एनालिटिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया है। क्या किया मैंने, हमने सपोज किया कि हमारे पास एक बॉडी है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। कुछ देर के बाद अगर उसकी वेलोसिटी वी आई है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी को डिफाइन करना है। फाइनल वेलोसिटी को डिफाइन करने की दैट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू द डेल v ओवर डेल t, द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। t डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया a t इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है, इनिशियल इस साइड पे उस साइड पे जाएगा तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द एनालिटिकल मेथड। दैट्स क्लियर। ले जी, स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिकली मेथड के जरिए से। भाई ग्राफिकली मेथड क्या होता है, इसको देखते हैं। ग्राफिकली मेथड में मैंने ये एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर अगर मैं मेंशन कर देता हूं, स्पीड की बात कर लेता हूं। अच्छा, एक मैं और बात यहां पे आपको बताना भूल गया, मैं फिर आपको यहां पे बता देता हूं। ये हमारे पास जो ग्राफ है ना, ये हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके अंदर जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं। लेकिन ग्राफ के अंदर हम इनको एज अ स्केलर डिस्कस कर सकते हैं, स्केलर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसकी वैल्यूज को प्रूव कर सकें। और लिमिटेशन तो ऑलरेडी मैंने लगाई है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नो एयर रेजिस्टेंस एंड द फाइनल ऑफ द एक्सेलरेशन इज द कांस्टेंट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं ग्राफिकली मेथड क्या है। लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट ए इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये मेरे पास एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, O से A मेरे पास क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, B से D देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल बनी है, एक रेक्टेंगुलर बनी है। हम देख सकते हैं अगर ये टाइम है तो ऊपर वाला भी टाइम है। C से D इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे O से A भी इनिशियल वेलोसिटी है। B से C मेरे पास अगर फाइनल वेलोसिटी में मेंशन कर सकता हूँ तो यहाँ पे भी ये B से C नहीं, B से लेकर D तक मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। और B से C हम एक्सेलरेशन टू द टाइम, और यहाँ पर E से लेकर हमारे पास O से E तक हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ पे हमने मेंशन करना है, लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट A इज द इनिशियल वेलोसिटी चेंज टू द फाइनल वेलोसिटी एट अ पॉइंट B इन टाइम इंटरवल T। अब परपेंडिकुलर BED, B से D परपेंडिकुलर इज ड्रा फ्रॉम पॉइंट B टू x एक्सिस, अनदर परपेंडिकुलर BE, B से E from B on y axis such as OA initial velocity, BD final velocity from the group can observe। अब गौर करना आपने, यहाँ पे एक बात देखनी है आपने, B से D मैंने देखा, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, O से E देखा मैंने। अब गौर करना आपने, O से A मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, B से D मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फ्रॉम द ग्राफ की अगर बात की जाए, कैन ऑब्जर्व BD इक्वल टू BC प्लस CD। BD की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, VF है, ठीक है, BC एज इट इज आ जाएगा, OA की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है। इस इक्वेशन की वैल्यू हम BC की निकाल के इसी के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, BC ओवर AC। जो स्लोप बन रही है हमारे पास A से B, वो BC की स्लोप ये वाली इसके एक्सेलरेशन T के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू द BC बटा T, AC मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि T के बराबर है, BC ओवर T डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AT यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब गौर करना है, BC हमने क्या निकाला था, हमने ऑलरेडी कहा था कि BC हमारे पास क्या है, AT के बराबर है। ये निकला कैसे, एक्सेलरेशन इक्वल टू BC
ओवर ए सी, ए से सी देखे क्या आपके पास है टाइम, तो मैंने टाइम मेंशन कर दिया, टी डिवाइड है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, बी इज इक्वल टू द ए टी के बराबर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन वही वाली पुट करें, मैं इधर ही कर देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू बी सी, भाई बी सी क्या निकला था आपका, अभी क्या निकला, बी सी ए टी के बराबर है, तो ए टी मैंशन कर दो प्लस वी आई एज इट इज, इसको रीअरेंज करो तो क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ग्राफिकल मैथड। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान रहा होगा। हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन को बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।